नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करूंगा मैं सिंह लग्न के विषय में, या सिंह राशि दोनों, सिंह लग्न और राशि दोनों के विषय में बात करूंगा। नवंबर माह 2024 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। तो नवंबर माह 2024 कुछ मामलों में सिंह लग्न के लिए अच्छा रहेगा और कुछ मामलों तो सदैव जीवन है, गोचर के ग्रह इधर उधर परिवर्तित होते रहते तो होता है। अब कुछ मामलों के लिए मैंने क्यों बोला, देखिए आपका लग्न का मालिक नीच का है मगर वो तीसरे स्थान पे, और उसका जो स्वामी है शुक्र वो वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि आपकी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है सिंह लग्न वालों के लिए, लेकिन ये मसला तो सिर्फ महीने भर का है, मगर तब भी हुआ हो और उठा पटक जीवन में रहेगी अवश्य। कारण शनि महाराज सप्तम में है और आपका एक सपोर्टर ग्रह होता है, अच्छा सप्तम में होगी वक्री, वो बड़ी बात। तो अपने पीछे वाले राशि को देख रहे हैं, मकर राशि को, और आपके लग्नों भी देखते हैं। तो कुल लेकर 2-2.5 साल से ही उठा पुठा कर माहौल चल रहा है सिंह लगने वाले, लेकिन अभी बात तो मैं इस माह की कर रहा हूँ। तो क्या है कि अभी गुरु भी वक्री है। देखिए गुरु एक शुभ ग्रह है, मैं ये मानता हूँ अच्छी राशि में आके उसे वक्री नहीं होना चाहिए। तो आपके कर्म के क्षेत्र में बैठा, अर्थात दसम भाव में बैठा है कौन, शुक्र। अब जब दसम भाव में बैठा है, सॉरी शुक्र नहीं गुरु, तो जब दसम भाव में गुरु बैठा है वहां से वक्री होकर पीछे भाग्य स्थान को देख रहा है, बात सही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि गुरु को वहां भी बैठ के वक्री नहीं होना चाहिए। मैं तो गुरु को वक्री अच्छा मानते ही नहीं, बाकी प्लैनेट को मान लेता हूं जो मैंने अनुभव में पाया है। तो आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ये है कि आपका सोच और स्वभाव उमंग उत्साह में अवश्य रहेगा। जेब में 10 रुपए ही हैं, कोई बात नहीं, मगर खुश रहेंगे आप स्वयं। जब कोई तीसरा छेड़े ना, वो तीसरा मतलब पत्नी भी हो सकती, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती, पिता भी हो सकता है, समाज का कोई भी हो सकता है। कुछ कह देगा तो वहां थोड़े से आप का मन मंदिर अवश्य होगा। बाकी आप स्वयं उत्साह में रहेंगे। नीच का आपका लग्न का मालिक है, लेकिन नहीं भूलिए मत वो तीसरे स्थान पे, तीसरा सूर सदैव अच्छा होता है, वहाँ नीच का है तो कोई बुराई नहीं, अच्छा है। तो आगे और मैं कहूँ एक छोटी सी, मैं भूल गया लगता है, एक प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए बात करते हैं सिंह लग्न की। तो देखिए ये माह जो है कहीं ना कहीं सिंह लग्न वालों के लिए थोड़ा शुभकर भी है। खाली पारिवारिक मतलब मियाँ बीवी के द्वंद्व को छोड़ के कुछ ना कुछ बाकी रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। और मैंने कहा ना कि आपके कुटुंब में भी नहीं रहेगी। अगर कोई बेवजह का कमेंट्स पास ना नहीं करेगा तो आपका ये माह सुख में बीतेगा। आर्थिक समृद्धि का जहाँ तक सवाल है वो ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी गोचर ग्रहों से। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, गोचर का ग्रह 25 से 30% ही प्रभाव देता है, और बहुत सारा प्रभाव तब देता है जब उसी ग्रह की दशा चल जाए जो ग्रह आपका गोचर में अच्छा आया है, और बुरा भी तब देता है जब उसी ग्रह की दशा चल रही है या अंतर दशा में है जो ग्रह बुरा है। तो अभी देखिए आपकी कुंडली ओरिजिनल अच्छी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब पड़ेगा आंशिक रूप से, पता ही चलेगा। लेकिन अगर कुंडली पहले से, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं सदैव कुंडली को खराब नहीं मानता हूँ।
किसी कुंडली परमानेंट खराब नहीं होती और किसी कुंडली परमानेंट अच्छी नहीं होती। अन्यथा अगर परमानेंट अच्छी होती तो और परमानेंट खराब होती तो मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही। एक आदमी उठ गया तो उठते ही चला गया, एक आदमी गिर गया तो गिरते ही चला गया, ऐसा होता नहीं। आप ज़्यादातर लोगों के जीवन में देखें तो वो दशाएं कौन सी आपकी कुल ग्रह की अच्छी चल रही तो अच्छा समय और ख़राब चल रही तो ख़राब समय। कभी भी किसी, इसीलिए मैंने कई बार बोला है, मैं किसी की कुंडली और किसी मनुष्य को भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली नहीं मानता। समय ही भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली मनुष्य का होता है और भाग्य से मनुष्य का ही होता है। बाकी भी होता होगा जानवरों का, दूसरी भी प्रजातियों का, लेकिन उनके भाग्य की चर्चा परिचर्चा नहीं होती है, वो मनुष्य के जीवन की होती है। क्योंकि मनुष्य के ही जीवन में आधारभूत तमाम चीज़ें होती है। विवाह का योग, संयोग, जानवर में वो क्या क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं, तो वो सब उनमें भी होता है। लेकिन वो घर नहीं मनाते, परिवार नहीं बसाते, संसार में अपनी व्यक्तित्व को नहीं खड़ा करते। आप कोई किसी ने पाल लिया है तो देखिए, प्रश्न करने वाले अजीब अजीब लोग टाइप के होते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं मेरी तो ज़िंदगी उस कुत्ते से भी बुरी है जो अच्छा भला किसी क्या पल रहा है। तो देखो भाई, उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। आप मनुष्य हो, अब इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। विधाता के बाद हम मनुष्य की ही गिनती है, अर्थात भगवान के बाद। तो देखिए, वो अलग अलग, सबको राजा बनना है, राजा एक ही होता है उस काल का। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट वही है, अगला कोई और है। लेकिन अनेक बातें होती हैं, कारोबार है, ये है, वो सब मनुष्य करता है, कोई दूसरा जीव नहीं करता है। हाथी, घोड़े, कुत्ता और गधा कारोबार नहीं करते, या राजनेता नहीं बनते, IPS अधिकारी नहीं बनते, ये मनुष्य बनता है। इसलिए उसकी कुंडली और उसकी जीवन में तुलना की जाती है धरती पर। तो मैं इसलिए सफाई नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। मगर एक चंद्रमा मैंने हमेशा बोला कि सबके पास है। मन ये सिर्फ डिमांड करता रहता है, उस पर मैं 2-4 वीडियो दे चुका, लोगों को समझ में नहीं आता। जब समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। मन डिमांड करता है, बाकी भी आपके पास 8 ग्रह, उनसे पूछ लो कि वो उस चंद्रमा की सोच पूरी करने वाले हैं कि नहीं। सिंपल सी बात। तो कुल ले लेके आप लोगों का जो ये माँ है वो इतना कुछ गड़बड़ भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं, सामान्य रूप से बीतेगा। बात मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं किसी को अरबपति खरबपति और बहुत ऊंचाई पे नहीं दे रहा हूँ कि ये इन राशियों को बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो सही है वो बता दिए। और जब इतने ग्रह वक्री होते हैं तो पूरे वक्री मतलब जब इतने ग्रह कुछ गड़बड़ चलते हैं, जैसे गुरु वक्री नहीं होना चाहिए, शनि वक्री नहीं होना चाहिए, और आपके मंगल जो बहुत अच्छा श्रेष्ठ फल देता है आपके लग्न में, वो नीच का 12वें स्थान। आपके 2 स्थानों का स्वामी है ना वो, त्रिकोण में। चौथे और भाग्य स्थान वो 12वें, ये मत भूलिए। लेकिन आपका सूर्य भी नीच का है 3रे स्थान में, लेकिन मैं उसको खराब नहीं मानता, सपोर्ट करेगा। अब गुरु भी वक्री है, लेकिन चलिए पीछे भाग्य स्थान पे देख रहा तो सपोर्ट ही करेगा, दूसरे स्थान पे भी देख रहा। तो मैंने कहा ना, कुटुंब में कोई आपको बेवजह परेशान नहीं करेगा, मतलब कोई गलत वाणी नहीं बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे, ये भी बता देता हूँ। कोई दूसरा बोल सकता है, जिससे आपको चुभ जाए कोई बात, तो ना चुभे, थोड़ा हल्के में ले लेंगे, खुशहाल रहेंगे। तो ये माँ कुल लेकर के आपके लिए मिला जुला रहेगा, थोड़ा सुख थोड़ा दुख। और मिला जुला मैं हर माँ नहीं कहता हूँ, जो माँ जैसा रहता है, ये एक समान भाषा है। अरे मिला जुला तो सभी बात होती नहीं, ये रहे। बाकी जहाँ जो जितना दुख का है, जहाँ सुख का है, वो कह देता हूँ।
तो कुल लेके सुख बनाना है तो खुश रहिए, और जरा सी किसी बात को हृदय में लेना है तो दुखी रहिए। इसलिए मैंने मिला जुला बोला। अब वो आपका ओरिजिनल कुंडली किस योग्य है, कितना किस चीज़ को मतलब ग्रहण करती है, कितना सुख को कितना दुख को, उसके ऊपर मैंने कहा। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर। तब तक लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना की, जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।